नमस्कार विद्वानों, स्वागत आपका पार्ट नंबर 2 में। क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक है और हम पढ़ रहे थे नंबर कोडिंग के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ड्स पे, जो कि आपके जीके पे बेस्ड था। आज हम नंबर्स में और लेटर्स के बारे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन कर गए, अगर आपने ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली विद्वानों, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो विद्वान लोगों, सीधे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपना नंबर्स का, मैंने बताया था कि नंबर्स के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ देखें तो आपको डिजिट कितने कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 4 डिजिट। और 4 डिजिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 4 डिजिट जब कभी भी आपको दिखाई दे तो हमें उनके डिजिट सम का यूज है वो करना है। तो डिजिट सम का यूज करते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले अगर इसके डिजिट सम को अगर अपन करें तो 6 + 8 + 9 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 6 8 14 9 23 और 5 कितने हो जाएंगे, 28। वहाँ पर अगर अपन करें तो 6 और 9 15, 15 5 20, 20 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 28 हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ बढ़ें, 7 9, 7 + 9 + 4 + 8, 7 9 16, 4 20 और 8 कितने हो गए, 28 हो गए। लेकिन अगर आप लास्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 6 आपके कितने बन गए, 30। जहाँ पर 3 का टोटल जो है वो 28 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल जो है वो चौथे वाले ऑप्शन में 30 आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो अपना अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3 डिजिट की संख्या है। 3 डिजिट की संख्या में हम डिजिट सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते हमारा कोई स्पेशल नंबर वगैरह ना हो। तो अगर आप स्पेशल नंबर देखेंगे तो कोई स्पेशल नंबर तो आपको दिखाई दे नहीं रहा है। स्पेशल नंबर का मतलब है कि स्क्वायर, क्यूब या कोई प्राइम नंबर, ये तो नहीं है। तो चलिए, डिजिट सम भी अगर मैं लगाऊं इसके अंदर तो आपका 1 + 1 + 9 आपका कितना बना, 11 बना है। इसके बाद में अगर अपन आगे देखें तो 1 + 3 + 6 ये आपका कितना बना, 10 जो है वो आपका बना हुआ है। 1 + 4 + 7 ये आपका कितना बना, आपका 12 बना। और ऑप्शन डी में जो है वो आपका कितना बना, 1 + 5 + 6 जो है वो आपका कितना बना, 12 बना। तो यहाँ पर जो नंबर अगर आपको दिखाई देंगे तो 10 12 और 12 ये तीनों के तीनों इनका डिजिट सम जो आया वो आपका क्या आया है, इवन आया है। बट 1 + 1 + 9 का जो डिजिट सम है वो आपका क्या आया, ओड आया, यानी कि विषम आया। तो ऑप्शन ए अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ 119 के 2 फैक्टर हो सकते हैं, 7 और 17, और कोई भी फैक्टर जो है वो रिपीट नहीं होगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए जो है वो अलग हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से कीजिए, आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, आपका 119 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो डिजिट जो है वो 3 डिजिट बन रहे हैं। स्पेशल नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इनमें ही कुछ जुगाड़ जो है वो अपन बिठाएं। जैसे कि पहले वाले 2 का टोटल करें, 5 और 2, तो ये आपका कितना बनेगा, 7 बनेगा लास्ट वाला नंबर। 4 और 2 को ऐड करोगे तो 6 बन जाएगा। 6 और 3 को ऐड करोगे तो आपका लास्ट वाला डिजिट जो है वो 9 बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 + 5 जो है वो 8 होता है, लास्ट में 6 लिखा हुआ है। तो इस वजह से ऑप्शन बी इनमें से अलग रहेगा। 150, 175, 200 और 250 इसमें से बताना है। और अगर आप इन चारों संख्याओं को देखेंगे तो ये 25 से डिवाइड होने वाली संख्या है। तो यहाँ पर 25 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 25 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर 25 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। बट यहाँ पर 25 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटू 8 है, इंटू 6 है, इंटू 10 है, ये सम संख्याओं का गुणा है। लेकिन यहाँ पर इंटू 7 जो है विषम संख्या से गुणा है। इस वजह से ऑप्शन बी हमारा अलग रहेगा। ऑप्शन ए, सी और डी में जो गुणा है वो सम संख्याओं का है। ठीक है, समझ में आया है। तो हम आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे का क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 5 डिजिट की संख्याएं हैं। विद्वान लोगों, एक चीज दिमाग में रखो, ज्यादा बड़ी संख्याएं मतलब डिजिट सम अपने को करना पड़ेगा। पहले का डिजिट सम अगर मैं करूं तो आपका कितना आएगा, 2 + 5 कितना हो गया, 7, 6 और 7 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 3 16, 16 और ये कितना हो गया, 17 हो गया है। अगर ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं तो 3 और 3 आपके हो जाएंगे 6, 6 4 10, 10 और 4 हो जाएंगे 14, 14 और 2 अपने बने हैं आपके 16। अगर आप आगे करें तो 3 और 4 हो जाएंगे 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 4 आपके हो जाएंगे 17। लास्ट वाले ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो 5 और 2 7, 7 1
8, 8 और 6 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17। यहाँ पे 17, यहाँ पे 17, यहाँ पे 17। ऑप्शन बी के अंदर 16 आ रहा है टोटल, तो ऑप्शन बी की तरफ हम जाएंगे और ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, 28, 65, 126, 215। विद्वान लोगों, पहले अपने को देखना है कि कोई स्पेशल नंबर है कि नहीं है। तो 28, 65, 126, 215 में देखें तो स्पेशल नंबर के एग्जैक्ट पास वाली संख्या है। देखिए 28 जो है वो आपका क्या बनता है, 3 का क्यूब बनता है और उसमें अगर एक ऐड कर दोगे तो आपका 28 बन जाएगा। ये आपका 5 का क्यूब जो है +1 करेंगे तो आपका 126 बन जाएगा। ये आपका 4 का क्यूब में एक ऐड कर दोगे तो आपका 65 बन जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं में क्यूब +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 का क्यूब हमें एक घटाना पड़ रहा है, इस वजह से 215 आएगा। तो ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे और ऑप्शन डी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 369, 462 और आपका 862, इन सब संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो इनमें केवल 761 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। बाकी ये सब चीज़ें जो है वो आपकी डिवाइड होने वाली चीज़ें, यानी कि भाज्य संख्याएं हैं। 761 जो है वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इस वजह से आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 361, 484, 529, 566। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो पहले क्लिक आपके माइंड में स्पेशल नंबर का होना चाहिए। यहाँ पर स्पेशल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपका कितने का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। ये आपका 22 का स्क्वायर होता है। ये आपका 23 का स्क्वायर होता है। बट 566 किसी का भी स्क्वायर जो है वो है नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 392, इसके बाद में 326, 248 और 414। डिजिट सम जो है वो 3 संख्याओं में हम ना इस्तेमाल करें, कम से कम यूज करें। अगर अपने पास ऑप्शन नहीं बचता है तो अलग बात है, लेकिन यहां पे अगर आप करेंगे तो देखिए विद्वान लोगों, अगर फिर भी अगर आपको करना है कि मैं डिजिट सम से ही करना चाहता हूं तो देखो 3 और 9 कितने हो गए आपके 12 हो गए। 12 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 14 हो जाएंगे। इसके अलावा 4 + 1 + 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9। 3, 2, 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। और 2 + 4 + 8, 8 4 12 और 2 कितने हो गए 14। अब चारों के तो अलग हो गए, पहली बात तो ठीक है, क्योंकि 2 14 है, बाकी तो नहीं है। और ना ही इवन ओड से कर पाएंगे क्योंकि 2 तो ओड नंबर है, 2 इवन नंबर है। जब आपका ये वाला पार्ट जो है वो नहीं अप्लाई हो रहा है तो मैंने बताया इन संख्याओं में ही कुछ आपको उल्टा सीधा करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। 3 को 2 से गुणा किया हमने तो कितना बनेगा 6 बनेगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 बनेगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 बनेगा। बट ऑप्शन ए के अंदर ऐसा है नहीं। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे तो 27 आता आपका, जो कि है नहीं, 2 लिखा हुआ है लास्ट में। ऑप्शन ए हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 4 6 8 2 6 4 8 4 8 2 6 और आपका 6 4 8 2। संख्याएं तो सारी की सारी, ये चीजें ना आपको एक बार देखने से समझ आनी चाहिए विद्वान लोगों। 2 4 6 8 ही संख्याएं हैं, तो वो चाहता ही नहीं है कि इस बार आप डिजिट सम करें, क्योंकि संख्याएं तो सारी दे दी, सबका टोटल सेम आ जाएगा, अलग कैसे करोगे। अब यहां पर जो है वो 2 4 6 8 लगातार आने वाली सम संख्याएं हैं। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 6 1 1 और इन सब के अलग अलग अपने को दिए गए हैं ऑप्शन में। संख्याएं अपनी कितनी है 4 है। पहला काम क्या करेंगे हम सर, डिजिट सम करने वाले हैं। डिजिट सम कीजिए तो 9 और 6 आपके 15 हो गए। 15 1 16, 16 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसके बाद में ऑप्शन बी की तरफ चलें तो 7 + 3 आपका कितना हो गया 10। 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 9 6 15 और 2 कितने हो गए, यहां पर भी 17 हो गया है। लास्ट के अंदर अगर हम बात करें तो 1 7 8 8 और 5 13, 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17। 3 के अंदर 17, 1 के अंदर 16। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जाना चाहिए। देख लीजिए डिजिट सम कितना अच्छा रहता है, लेकिन 4 संख्याओं में ज्यादा से ज्यादा यूज करें आप। 5 संख्याएं तो परफेक्टली आपको डिजिट सम करना ही करना है, इवन 4 में भी आप कर सकते हैं। देखिए संख्याएं 2 आ गई, एकदम से स्विच करना पड़ेगा माइंड को। ये चीजें लगातार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब जाके चीजें बनेगी। समझ पा रहे हैं, और इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर। जब एग्जाम में जाए तो आपको ये क्लासेस जरूर याद आनी चाहिए कि सर ने ऐसा बताया था, और फाड़ के आना है पेपर अपने को। 21 69
81 और 83। देखिए इसको डिवाइड आप 3 से कर सकते हो, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, 83 में जाएगा नहीं, अभाज्य संख्या हो गई। तो ऑप्शन डी जो है वो आंसर हो जाएगा। आसान है लेकिन प्रैक्टिस के बल पे आसान है, ध्यान रखना। एकदम से एक बार पढ़ लेने से चीजें सही नहीं हो जाएगी। 4-4 संख्याएं आ गई है ना, 4-4 संख्या आ गई तो अपन सबसे पहले क्या अप्लाई करने वाले हैं, डिजिट सम। ये माइंड को स्विच करने वाला खेल है कि सबसे पहले अपन करते हैं, देखिए 5 और 7 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 8 कितने हो गए 28। ऑप्शन ए के अंदर तो आ गया 28। दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं तो 5 और 8 हो गए 13, 13 और 7 20, 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। दूसरे वाले में भी 28 हो गया। तीसरे वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। लास्ट वाले में 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28। ऑप्शन सी की तरफ क्यों ना चले जाएं, क्योंकि इसके अंदर इसका टोटल कितना आया है 20 आया है, बाकी सबका टोटल कितना है 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बीच के अंदर क्या लगा हुआ है, डेस लगा हुआ है। विद्वान लोगों ध्यान रखना, अपने को क्या देखना है कि नंबर अगर पास पास के हैं, मैं यहीं पर बता रहा हूं इसका लॉजिक, क्योंकि फैक्टर आने वाले थे तभी मैंने इसका लॉजिक बताना था। तो ये फैक्टर की फॉर्म में ये आते हैं ऐसे। तो इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले अगर नंबर पास के हैं तो डिफरेंस देख लो, या फिर एक संख्या से दूसरी संख्या कैसे बन रही है, उसमें कितना प्लस माइनस हो रहा है, गुणा करके कितना सा आ सकता है, क्या स्क्वायर है, क्या क्या क्यूब है, क्या, ये सब चीजें अपने को देखनी होती है। और 34 और 43 में डिफरेंस जो है वो आपका कितने का है, 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे 62 और 71 में यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना है, 9 का डिफरेंस है। और 55 और 62 में यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 7 का है। और यहाँ पर डिफरेंस जो है 33 में 83 में अगर आपको कितना ऐड करना पड़े 9 तो भी आ जाएगा 92। तो सबके अंदर 9 का डिफरेंस ऑप्शन बी के अंदर है नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 के बराबर लिखा हुआ है 8, 3 का 27, 5 का 125, 4 के बराबर 32। देखते ही समझ आ गया ना, क्योंकि ये स्पेशल नंबर है। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब कितना होता है 64, यहाँ तो 32 लिखा हुआ है। तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 9 लिखा हुआ है, 64 8 लिखा हुआ है, 7 49 6 36, सारे स्पेशल नंबर है। देखिए 6 का स्क्वायर आपका कितना बनता है 36 बनता है, 7 का स्क्वायर कितना बनता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए था, ये है नहीं। तो इसकी वजह से ऑप्शन ए को हमें टिक करना पड़ेगा, और ऑप्शन ए टिक करेंगे तो नंबर भी मिलेगा ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 5, 5 3, 6 2 और 7 3। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस करें तो +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ +4 है, यहाँ -4 है, तो चीज़ें तो डिफरेंस से तो हो नहीं रही है। अब अगर डिफरेंस से नहीं हो पा रही है, ना ही कोई स्पेशल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो जुगाड़ किससे करना पड़ेगा, इन्हीं नंबर से करना पड़ेगा। तो 3 और 5 को जोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा 8 बनेगा, 5 और 3 कर दोगे तो 8 बनेगा, 6 और 2 का टोटल कर देंगे तो 8 बनेगा, 7 और 3 10 बनता है। ऑप्शन डी पे टिक करो, आगे बढ़ जाओ, अपना आंसर सही आएगा, है ना। स्मूथ करते जाना, काम करते जाना, मेहनत करते जाना। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो कर्म सिर्फ इतना है विद्वान लोगों कि बस मेहनत करते जाओ, प्रैक्टिस करते रहो, रिजल्ट आपके हाथ में होगा, यकीनन आपके हाथ में होगा रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट आपका क्या कहता है, 1 और 0 लिखा हुआ है, 3 और आपके क्या लिखे हुए हैं 8 लिखे हुए हैं, 6 35 7 50। आपको समझ आया क्या, स्पेशल नंबर है। आप कहेंगे सर कैसे स्पेशल नंबर है, देखो 6 और 35 तो लगभग एक ही जैसे है। 6 का स्क्वायर माइनस से कितना बना 35, 7 का स्क्वायर +1 करने पर आपका 50 बन रहा है, 3 का स्क्वायर -1 करेंगे 8, 1 का स्क्वायर -1 करेंगे 0। ये तीनों संख्याएं जो है ऑप्शन ए सी और बी के अंदर स्क्वायर -1 है, बट यहाँ पर +1 करना पड़ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 22 से किस प्रकार संबंधित है। अब आपका स्क्वायर क्यूब के आसपास तो है नहीं यहाँ पर। अगर मैं डिवाइड करूं 3 का भाग दूं 22 में तो कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। यहाँ पर भाग दूं तो पूरा भाग जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। यहाँ पर भाग दूंगा तो 1 शेषफल बचेगा, यहाँ पे भाग दूंगा तो 1 शेषफल बचेगा। तीनों के अंदर 1 1 शेषफल, ऑप्शन बी के अंदर सीधा डिविजिबल है। 28 जो है वो भाग पूरा का पूरा जाता है, इस वजह से हो गया। 12 का 144, 13 का 156। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है बाकी नहीं है, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। 3 जगह स्क्वायर होता और उसके बाद में देखते तो चीज़ें बन पाती, लेकिन
सिर्फ इसी चीज़ों से नहीं, 12 का स्क्वायर क्यों, 12 को 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनेगा भाई, 144 बनेगा। और 13 को अगर 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना बनेगा, 156 बनेगा। ऐसे ही 15 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 5 60, 12 और 6 180 बनेगा। बट 16 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 176 नहीं आता है, तो इस वजह से ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। सारी संख्याएं इंटू 12 है, ऑप्शन डी के अंदर है नहीं, इस वजह से अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 23 29 19 25 3 5 13 17। अब यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 6 का, तो डिफरेंस तो अपना बैठा नहीं है। अब संख्याएं देखो कुछ खास है क्या, ये दोनों प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य संख्याएं, यहाँ पर 25 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, एक जो डिविजिबल नंबर आ गया, इस वजह से ऑप्शन बी हमारा अलग रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में संख्याएं आपको क्या दे रखी हैं, 4 संख्याएं दे रखी है। अब वो नहीं चाहता आपको कि बार बार चीज़ें हैं वो बहुत सारी आपको करवाएं, इनको स्क्वायर ढूंढना पड़े या कुछ और ढूंढना पड़े। यहाँ पर देखो 1 9 7 5, और वहाँ पर क्या लिखा गया कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो सबसे पहले असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटी 1, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि 5 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई है, यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखी गई है, बड़े से छोटे के रूप में लिखी गई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बड़े से छोटे के रूप में, ये यही संख्या है, इनको बड़े से छोटे के रूप में, यहाँ पर भी बड़े से छोटे के रूप में। ऑप्शन ए के अंदर असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखी गई है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखें तो पास पास के नंबर है, और पास पास के अगर नंबर हैं तो सबसे पहले डिफरेंस ट्राई करें। तो आपका 73 और 61, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो आपका डिफरेंस जो है ना विद्वान लोगों, वो आपका कितना का हो जाएगा, 73 और 61 में विद्वान लोगों आपका डिफरेंस होता है 12 का। देख लीजिए 73 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा, ठीक है। और 42 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो वो आपका कितना बनता है, 30 बनता है, लेकिन यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 45 और 47 का जो डिफरेंस है वो भी आपका 12 का है। और यहाँ पे भी अगर आप डिफरेंस की अगर आप बात करें तो 57 और 69 में भी डिफरेंस 12 का है। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, ऑप्शन सी के अंदर है नहीं, तो 42 और 29 जो है वो हमारा अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सारे के सारे स्पेशल नंबर है, देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि 7 का क्यूब जो है वो 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 6 का क्यूब 216, बट ऑप्शन बी के अंदर है नहीं ऐसा, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी जो है वो अलग रहेगा। अब हम बात करते हैं लेटर्स के बारे में। विद्वान लोगों, लेटर्स के लॉजिक को कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो एक चीज देख लो, अगर आपके लेटर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में, यानी कि अक्षर आ जाते हैं, तो उनको क्या करना है, अगर सिंगल सिंगल डिजिट आते हैं, या सिंगल डिजिट का मतलब है मेरा लेटर से है, सिंगल अगर लेटर आए हैं तो या तो वोवल ढूंढो, ठीक है ना, या आप उसमें क्या देखो, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, स्वर और व्यंजन के हिसाब से अलग कर दो। अब कई बार स्वर और व्यंजन के हिसाब से अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, स्वर और व्यंजन के हिसाब से अलग नहीं हो पाए तो उनकी जो प्लेस वैल्यू होती है, मतलब कौन सा कितने नंबर पे आता है उसके हिसाब से, कि कौन सा सम संख्या पे कौन सा विषम संख्या पे, तो स्वर व्यंजन या प्लेस वैल्यू, बस दो ही देखनी है। अगर आपके डिजिट यानी कि लेटर डबल हो, चाहे आपके 3 डिजिट हो, चाहे आपके 4 लेटर हो, इन सब में क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब एक लेटर से, एक अक्षर से दूसरे अक्षर का अंतर लेना है। अगर आपको डिफरेंस जो है वो उससे आंसर नहीं आए तो आपको वोवल कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन के हिसाब से, और स्वर और व्यंजन भी नहीं बताए तो इलॉजिकल बनेगा। तो दो ही काम करने हैं, या तो डिफरेंस लेना है या फिर वोवल कॉन्सोनेंट का यूज करना है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। और वो नहीं होता है तो कुछ इलॉजिकल बनेगा। बस ये दो चीजों के अंदर आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी। पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, एक्स एच वाई डी वोवल कॉन्सोनेंट से तो नहीं हो सकता क्योंकि सारे के सारे व्यंजन है अपने। तो x का नंबर कितना होता है, 24 होता है विद्वान लोगों, इसका नंबर 8 होता है, इसका नंबर 4 होता है, इसका नंबर 25 होता है। किसको अलग करोगे बताओ। देखिए 24, 8 और 4 ये तीनों सम संख्याओं पे नंबर है इनके, ठीक है ना, बट y के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन बी, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की चीज है ये जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट
आपके डिजिट कितने हो गए? 4 हो गए। सबसे पहले वाला ऑप्शन जो है वो आपका क्या कहता है? Z, K, X और J, यही वाला है ऑप्शन ए के अंदर। अब या तो आप पहले लेटर से दूसरे लेटर का ले लें, बट डिफरेंस जब आप लेना तो एक चीज का ध्यान रखो कि जितना पास जा सकते हो उतना करो। जैसे कि Z और X में जो डिफरेंस है वो आपका कितना है? -2 का है, ठीक है जी। और Z और X में इतना ही बना, और K और J में जो डिफरेंस बनेगा 11 और 10 में -1 का बनेगा। इसके बाद में आप CMAL ऑप्शन बी जो है वो अपना, तो C से A की तरफ जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1। तो पहले में तो -2 हो रहा है, उसके बाद में -1 हो रहा है। ऑप्शन सी की मैं बात करूँ तो T और R के अंदर आपका डिफरेंस है वो -2 का है, और G और F के अंदर आपका कितना है? -1 का है। -2 -1 -2 -1 -2 -1। F और T ये देख लीजिए, और R और K इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इस वजह से ऑप्शन डी अपना अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेटर कितने दिए गए हैं आपको? 5 लेटर दिए गए हैं विद्वान लोगों। अब 5 लेटर अगर दिए गए हैं तो सबसे पहले मैं डिफरेंस ही करूंगा। यहाँ पे डिफरेंस करके देखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर आप करेंगे तो ABJNM, यहाँ पे डिफरेंस पहले ऑप्शन में करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो +1 का हुआ। B से J अगर आप जाएंगे तो 2 से 10, तो ये आपका प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 1। ऑप्शन बी पे जाते हैं। ऑप्शन बी में आपका क्या लिखा हुआ है? QRTUZ, यही आपका लिखा हुआ है। तो Q और R में जो है वो डिफरेंस विद्वान लोगों, ये आपका 17 और ये 18, तो आपका +1 हुआ। इसके बाद में R और T में +2 हुआ, और यहाँ पे आपका +1 हुआ। 21 और 26 में आपका डिफरेंस 5 का हुआ। ये भी अलग है, ये भी अलग है। एक बार ऑप्शन सी और चेक कर लेते हैं, अगर तीनों के ही अलग अलग आ गए तो चौथे का भी आया नहीं आया बराबर हो जाएगा। उसके बाद में डिफरेंस अगर नहीं होता है तो हम वोवल कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी चीज़ें हैं वो क्या लिखी गई है? यहाँ पे लिखा गया है I, इसके बाद में X Y O Q, और इसको देखते ही समझ आ गया कि ये तो अलग बनेगा। ये 9 है और ये आपका कितना है? 24। तो पहले 15 का डिफरेंस देखो, तो तीनों के अंदर डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो मतलब हम जो डिफरेंस जो लगाना चाह रहे हैं ना, ये अपना काम नहीं बनेगा, मतलब इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। तो मिटा देते हैं, जादू की छड़ी यूज करते हैं, गायब हो जा भाई। चलो, अब अगर आपका डिफरेंस नहीं आया तो वोवल कॉन्सोनेंट देखने। कैसे देखने हैं? हमें स्वर देखिए आप यहाँ पे कितने स्वर हैं? पहले वाले के अंदर एक ही स्वर है जो आपका आया है, ओ इसमें ए, इसमें कितने आए हैं? 1, और इसमें कितना आया है? 1। लेकिन यहाँ पर एक तो आई है और एक ओ है, तो कितने वोवल हो गए? 2 वोवल, बाकी सब में 1 1 वोवल। ऑप्शन सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपके कितने दिए गए हैं? 4 जो है वो सिंगल लेटर दिए गए। मैंने बताया सिंगल लेटर में वोवल कॉन्सोनेंट देख लो सबसे पहले। तो यहाँ पर ए, आई और ई तीनों के तीनों स्वर है। डी आपका व्यंजन है, तो ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RN जो है MP, और इसके बाद में देखें तो G FEH PROQ और HDCF ये आपको दिए गए हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा विद्वान लोगों? डिफरेंस ही अपन ले सकते हैं, तो डिफरेंस लेते हैं। सबसे पहले वाले ऑप्शन में RN MP, लगातार अगर आप लेना चाहते हैं तो डिफरेंस लगातार ले लीजिए। R से N जो है वो आपका कितना बनेगा? -4 बनेगा, और N से M जो है वो आपका कितना बनेगा? -1 बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा? +3 बनेगा। ऑप्शन बी के अंदर मैं बात करूँ तो ऑप्शन बी में आपका क्या लिखा गया है? JFEH लिखा हुआ है, JFE और H यहाँ पे लिखते हैं। तो J और F के अंदर जो डिफरेंस है वो -4 का है, यहाँ पे कितना है? -1 है, और E से H जो है वो +3 है। मतलब डिफरेंस से हम सही जा रहे हैं। देखिए -4 -1 +3 -4 -1 +3। हमें ऑप्शन सी भी चेक करना चाहिए। ऑप्शन सी के अंदर आपका क्या कहता है? R P O और Q यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है R और P में कितना हुआ? ये डिफरेंस जो है वो -2 का हुआ है। यहाँ पे सब -4 थे, यहाँ -2 है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी के अंदर, मैंने पूरा क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि मैं सीधा ऑप्शन डी को चेक करना चाहता हूँ। यहाँ आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डिफरेंस अलग हो गया है। तो यहाँ पे -4 हुआ, -1 हुआ और +3। तो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों के अंदर -4 -1 +3 हो रहा है, बट ऑप्शन सी के अंदर आपका ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन सी अलग हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंस से हो गया, तो हमें वोवल कॉन्सोनेंट जाने की जरूरत ही नहीं है।
अगर वो अगर उल्टा सीधा होता है तो अपन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ABCDEIFGHOULMNEAPQRL, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो विद्वान लोगों एक चीज़ तो आप बहुत कन्फर्म मान लीजिए कि डिफरेंस कभी भी इन चारों में सेम नहीं बैठने वाला, क्योंकि देखिए IFGH हुआ, O लास्ट में हो गया, ABCD लगातार आ रहा है, यहाँ पर PQR हो रहा है, तो सबका डिफरेंस तो अलग अलग होगा। सबका डिफरेंस अलग अलग हो जाए तो वोवल कॉन्सोनेंट या इलॉजिकल कुछ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका पहला लेटर और लास्ट का लेटर आपका क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है। यहाँ पे पहला लेटर और लास्ट का लेटर वोवल है, यहाँ पे पहला लेटर और लास्ट का लेटर वोवल है, जो कि बड़े नंबर लिखे गए और सब छोटे छोटे लिखे गए। लेकिन यहाँ पर एक तो बड़ा है लेकिन एल जो है वो आपका व्यंजन आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डिजिट दिए गए हो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो डी और आई के बीच में अगर आप डिफरेंस अगर आप देखें तो आपका डिफरेंस कितना है, +5 का है। के और क्यू के अंदर तो 11 और 6 कितने हो जाते हैं, 17, तो +6 का डिफरेंस है। 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21, और 1 और 6 कितने हो जाएंगे, 7। तो सबके अंदर 6 का डिफरेंस, बाकी ऑप्शन ए के अंदर ऐसा है नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 33 की तरफ। हम 50 क्वेश्चन तक करने वाले हैं अल्फ़ाबेट के इस जो पार्ट होता है, ये लेटर्स का जो पार्ट होता है इसके अंदर कंटिन्यूअस अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छे होते जाएंगे। काम से प्रैक्टिस का है विद्वान लोगों। EPH है, FQI लिखा हुआ है, तो सबसे पहले डिफरेंस ही ले लेते हैं। तो EP और H के अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ पे 11 जो है वो हुआ है। देखिए 5 नंबर ये है, 16 नंबर ये है, तो आपका प्लस का 11 हुआ, 16 और 8 में आपका डिफरेंस -8 का हो गया। FQI के अंदर देख लेते हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो +11 का हुआ, ठीक है, ऑप्शन बी के अंदर। और Q और I ये 17 है और ये आपका 9 है, तो आपका -8, +11 -8। यहाँ पे H और S तो यहाँ पे भी +11 का डिफरेंस है और यहाँ पे -8 का डिफरेंस है। 11 और आपके 23, 11 और 23 में डिफरेंस आपका स्टार्टिंग 12 का हो रहा है, तो सब में +11 -8 है, बट ऑप्शन के अंदर डी के अंदर है नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वापिस आपके लेटर कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं। हमें वही काम करना है, ऑप्शन ए को चेक करते हैं सबसे पहले। तो आपका ऑप्शन ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, B, D, G और K लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस हुआ +2, यहाँ पे डिफरेंस हुआ +3, यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, +4। यहाँ पे PRUY यानी कि ऑप्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ, PRU और Y। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो +2 हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो +3 हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो +4 हुआ है। आगे यहाँ पर देखेंगे F, G, J और K, यहाँ पे F और G के अंदर तो डिफरेंस जो है वो +1 का है। देखिए 2 में बराबर चला, तीसरे में अलग आ गया, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, सीधा यहाँ पे ट्राई करूँ, देख तो लूँ। K और M में आपका +2, आगे आपका +3, आगे आपका कितना +4, 2, 3, 4 बढ़ रहे हैं, पहले में भी, इसमें भी और इसमें भी, बट ऑप्शन सी के अंदर ऐसा है नहीं। ऑप्शन सी को टिक करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस विद्वान लोगों अपना जो क्वेश्चन जो है वो अगर आप देखें तो पास के से नंबर है, पास के नंबर अगर आपको आ रहे हैं तो पास के नंबर देख लें। इनमें भी स्पेशल लेटर होते हैं विद्वान लोगों, ये ध्यान रखिएगा। लेटर में भी स्पेशल लेटर कौन से होते हैं, अपोजिट लेटर्स होते हैं। अगर अपोजिट लेटर से रिलेटेड कोई चीज़ें आ रही हैं तो वो भी आपको देखनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए के अंदर आपका क्या लिखा हुआ है, BADC लिखा हुआ है ना, तो B से D आपका कितना हुआ, +2 हुआ, A से C आपका +2 हुआ। देखिए यहाँ पर G से L आपका +2 हुआ, I से K +2 हो गया। अब यहाँ पर V से W +1 हुआ है और U से X जो है वो आपका कितना हुआ, +3 हुआ। यहाँ पे N से P +2 और M से O भी +2, इन तीनों में हो रहा है, बट ऑप्शन डी के अंदर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ऑप्शन डी को टिक कर दो भाई, है ना। तो अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे ना आराम के साथ में, दिक्कतें नहीं आनी है। चलिए ऑप्शन फिर अपने को वही काम करना है। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए के अंदर क्या दिया गया है, EGKQ आपको दिया गया है और यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो +2 का है विद्वान लोगों। G और K के अंदर आप बात करेंगे तो +4 का डिफरेंस है और K और Q के अंदर बात करेंगे तो +6 का डिफरेंस है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, C, E, I और O। यहाँ पे देखें तो C और E के अंदर 2 का डिफरेंस, यहाँ पे आपका 4 का डिफरेंस, 9 और 6 आपका 15 का डिफरेंस। ऑप्शन सी की बात करें L, N, Q और W, ठीक है।
यहाँ पे L और N में +2 का डिफरेंस, यहाँ पे N और Q में +3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे Q और W में 17 और 6 23 है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये +3 जो है वो अलग आ गया, बाकी तो ठीक था। और यहाँ पे भी क्या सेम हो रहा है क्या, PRVB के अंदर, ऑप्शन डी के अंदर। तो यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ। अब V से B में देखिए V 22 नंबर है, 22 से आगे 6 गिनना है, तो WXYZAB मैंने बताया था साइक्लिक ऑर्डर में चलती है। तो यहाँ पे आपका प्लस ये 4 है R से V के अंदर, ठीक है ना, ये +4 लिखा हुआ है, और V से B के अंदर +6। तो आपके 3 के अंदर +2 +4 +6 लिखा हुआ है। और अपना ऑप्शन सी जो था LNQW, इसके अंदर ऐसा है नहीं, ऑप्शन सी को अलग कर दो। नेक्स्ट पे चलो, वापिस वही क्वेश्चन आपके, अगर आप डिफरेंस करते जाएंगे चीजें आप पहचान पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया, E, D, H और G आपको दिया गया है। तो E, D के अंदर आप डिफरेंस देखेंगे तो -1, D से H के अंदर आप डिफरेंस देखेंगे तो +4, H और G के अंदर 8 और 7 में से -1। और ऑप्शन बी जो है वो LKON दिया हुआ है, LKON। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो LK में आपका -1 है, आपका +4 है, -1 है। ऑप्शन सी के अंदर आप देखेंगे तो UVWX लगातार आने वाली है, तो +1 +1 +1 हो रहा है। यहाँ पे देखिए -1 +4 -1, तो ऑप्शन ए, बी और सी में कॉमन डिफरेंस है, ऑप्शन सी के अंदर है नहीं। टिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, BGNICHOG DIPL और EJQL ये अपने को दिया गया है। और यहाँ से हम सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस नहीं बनता है तो वोवल कॉन्सोनेंट अपने पास में उपाय है। BGNI और BGNI में यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो आपका B और G के अंदर आपका +5 है, यहाँ पे G और N में +7 है। और N और I के अंदर आप डिफरेंस देखेंगे तो 14 और 9, ये आपका कितना हुआ, -5 +5 +7 -5। आगे CHOG में हम देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका +5 बनेगा, H और O के अंदर 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15, और यहाँ पे कितना बना, -5। वाह भाई, इसमें और इसमें डिफरेंस सेम आ गया। तो यहाँ पे D और I के अंदर आपका डिफरेंस कितना है, +5 है, 9 और 7 आपका +7 है, और 16 और 12 में आपका -4 है। +5 +7 -4, बाकी -5 आना चाहिए था, इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आपका +5 हुआ, यहाँ पे डिफरेंस +7 हुआ है, और आगे Q और L में डिफरेंस जो है वो -5 हुआ। तो A में, B में और D में कॉमन डिफरेंस आपका C के अंदर है नहीं, C को टिक करना पड़ेगा। है ना आसान, चीज़ें आसान ही रहती है विद्वान लोगों, ऐसा कोई तगड़ी चीज़ नहीं आने वाली है एग्जाम में। देखिए MKO, यहाँ पर M से K अगर आप जाएंगे तो आपका कितना बनेगा, -2, और K से अगर O जाएंगे तो आपका +4 बन रहा है। Q से S जाएंगे तो -2 जो है वो आपका नहीं बनेगा, अपना बनेगा +2, ठीक है ना। और S से O अगर आप जाएंगे तो आपका बनेगा -4, ठीक है ना। यहाँ पे V से T आपका -2 है, आपका +4 है। D से B जो है वो -2 +4। अब आप ही बताइए कौन सा अलग होगा, -2 +4 -2 +4 -2 +4। ऑप्शन बी के अंदर बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, +2 -4 है, इस वजह से हमारा अलग हो जाएगा। बताइए विद्वान लोगों, आप क्या करना चाहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो XRMKL, XRMIF, XRNLJ, HXNLJ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि डिफरेंस लेने की ट्राई करता हूँ। तो डिफरेंस लेते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए के अंदर डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, XRMKL, यही तो लिखा हुआ है। X और R के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 24 और 18 में जो डिफरेंस होता है वो -6 का है। और यहाँ पे R से M जाएंगे तो वो आपका डिफरेंस विद्वान लोगों 18 और 13 के अंदर -5 का है। M और K के अंदर डिफरेंस वो 2 का है, और यहाँ पे आपका +1 का है। ऑप्शन बी के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका XRMIF, यहाँ पे अपन डिफरेंस देखें तो XR में -6 हुआ, यहाँ पे -5 हुआ, यहाँ पे आपका -4 हुआ, और यहाँ पे आपका -3 हुआ। 6 5 4 3 हुआ। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो -6 का हुआ। यहाँ पे R से N जो है वो -4 का डिफरेंस हुआ, N से L -2 का डिफरेंस हुआ, L से J जो है वो वापिस जो है वो आपका -2 का डिफरेंस हुआ। तो तीनों के अंदर डिफरेंस तो आपके अलग अलग हो गए, पहले में डिफरेंस अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग। डिफरेंस से अपना काम नहीं बन रहा। तो वोवल कॉन्सोनेंट देखिए, इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सोनेंट, इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन,
यहाँ पर भी सब व्यंजन है, बट यहाँ पर आई जो है वो एक वोवल आया है, इस वजह से ऑप्शन बी को टिक करना पड़ेगा और यही अपना आंसर जो है वो रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, जिसमें दिया गया है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिफरेंस लेने की ट्राई करूंगा। और डिफरेंस अगर हम लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है CCDFGG, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑप्शन ए के अंदर की डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सी और सी के अंदर डिफरेंस है वो 0 का है। सी और डी के अंदर हम बात करेंगे तो डिफरेंस +1 का हो जाएगा। डी से एफ जाएंगे हम तो आपका डिफरेंस +2 का हो जाएगा। एफ से जी जाओगे तो +1 का डिफरेंस और आगे एफ जी और जी में डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी की मैं अगर बात करूं तो एच से एच में जो डिफरेंस अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी के अंदर तो वो आपका 0 का रहेगा। एच और आई के अंदर डिफरेंस है वो +1 हो जाएगा। आई से अगर आप के जाएंगे तो +2 का डिफरेंस है। के से एल +1 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद में लास्ट में एल और एल के बीच में डिफरेंस 0, तो यही आपका डिफरेंस जो है वो चल रहा है। इसके बाद में ऑप्शन सी के अंदर बात करें तो एम और एम के बीच में डिफरेंस 0 है, एम और एन के बीच में डिफरेंस 1 है, एन और ओ के बीच में डिफरेंस जो है वो 1 आया है, ओ और पी के बीच में डिफरेंस 1 आया है और पी और पी के बीच में डिफरेंस 0। ऑप्शन सी में अलग लग रहा है। ऑप्शन डी का भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्यू से क्यू का आपका डिफरेंस जो है वो 0 का है। क्यू से आर जाएंगे तो +1 है, आर से टी अगर आप जाएंगे +2, टी से यू +1 और 0, तो डिफरेंस केवल ऑप्शन सी के अंदर अलग लग रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही विद्वान लोगों मैंने देखा, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेशल लेटर होते हैं हमारे, स्पेशल विशेष अक्षर कौन से होते हैं? अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर हमने पढ़े हैं। तो एम का अपोजिट एन है और एल का अपोजिट ओ है, के का अपोजिट पी, जे का अपोजिट क्यू, आई का अपोजिट आर, एच का अपोजिट एस। बट इसमें ऑप्शन जो है जी का अपोजिट तो टी है, बट एफ का अपोजिट जो है वो यू होता है, ना कि वी। इस वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा। टिक कर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा CBCD, तो यहाँ पे सी और सी जो है वो कॉमन आ गया, मतलब 0 का डिफरेंस। बी और डी के अंदर डिफरेंस है वो +2 का डिफरेंस है। आई से आई आपका सेम आ गया और एच और जे के अंदर डिफरेंस जो है वो +2 का है। ओ और जो है वो सेम हो गया। एन और पी के बीच में डिफरेंस आपका +2 का है। यू और यू तो सेम है, बट टी और डब्ल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है? +3 का। तो ऑप्शन डी की तरफ अपने को जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर मैंने जैसे ही इस क्वेश्चन की तरफ, विद्वान लोगों ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मैंने कोई रट्टा मार मार के मैं जो यहाँ पे चीजें हैं वो लिख रहा हूं, नहीं। ये जैसे ही आप लेटर्स की तरफ देखेंगे ना, एकदम से क्लिक करेगा अपने माइंड में कि यार ये ऐसा ही होगा। क्योंकि देखिए पी और क्यू लगातार, सी और डी लगातार, ठीक है, आर और बी नहीं, डिफरेंस यहाँ पे भी सेम नहीं, तो डिफरेंस तो आप बैठ ही नहीं रहा, आपका डिफरेंस नहीं बैठ रहा। तो अब अपने को क्या देखना है? वोवल, कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। ये दोनों व्यंजन, ये दोनों व्यंजन, ये दोनों व्यंजन, बट ये दोनों स्वर हैं, तो ऑप्शन बी को टिक करो, आगे बढ़ो। यही तो खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस लेते हैं PQSU। ऑप्शन ए के अंदर मैं बात करूं तो P और Q के बीच में डिफरेंस है वो +1 का है। Q और S के बीच में डिफरेंस देखें तो 17 और 2 कितने हो जाएंगे? 19, 19 और 2 हो जाएंगे आपके 21, तो +1 +2 +2। ऑप्शन बी के अंदर बात करते हैं तो ऑप्शन बी के अंदर आप बात करें तो बी और सी के अंदर डिफरेंस जो है वो +1 का है। सी और क्यू के बीच में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो सी और क्यू के बीच में डिफरेंस देखते हैं विद्वान लोगों, तो 3 और आपका वो आ जाता है 17, यानी कि +14 का डिफरेंस, और 17 और 14 यानी कि -3 का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस थोड़ा अलग लग रहा है। ऑप्शन सी, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका +1 का हुआ है, इसके बाद में +2 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस। डी के अंदर बात करें तो ऑप्शन डी के अंदर अगर बात करें तो +1 का डिफरेंस है, इसके बाद में +2 का और उसके बाद में भी +2 का। ए डी को देख लीजिए आप, ठीक है ना, सी को देख लीजिए और ए को देख लीजिए, तीनों में डिफरेंस सेम आ रहा है। ऑप्शन बी के अंदर डिफरेंस अलग है, तो ऑप्शन बी को टिक करो। चलिए जी, तो आराम के साथ में क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। इसको भी मैंने जो विद्वान लोगों अगर देखने जाऊं तो मुझे एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि यहाँ पर लेटर स्पेशल है। लेटर स्पेशल कैसे हुए? जैसे कि ए और जेड अपोजिट लेटर, बी और वाई अपोजिट लेटर, ई और वी अपोजिट लेटर, एफ और यू अपोजिट लेटर, सी और एक्स अपोजिट लेटर, डी और डब्ल्यू अपोजिट लेटर। जी का वी तो नहीं होता ना, इस वजह से ऑप्शन डी हमारा टिक हो जाएगा। अपोजिट लेटर सब में थे, ऑप्शन डी के अंदर थे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 4 लेटर दिए गए हैं, डिफरेंस हम लेने वाले हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए के अंदर डिफरेंस देखते हैं। पी और आर के अंदर +2 का डिफरेंस है। आर और एस के अंदर विद्वान लोगों आर और एस +1 है। एस और यू के अंदर +2 का डिफरेंस। ऑप्शन बी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एस और यू के बीच में डिफरेंस जो है वो विद्वान लोगों +2 का है। यू और डब्ल्यू के बीच में आपका कितना है?
+2 का है और W और Y के अंदर भी +2 का डिफरेंस है। H और J के अंदर, ऑप्शन सी के अंदर +2 का डिफरेंस है। J और L के अंदर +2 का डिफरेंस, L और N के अंदर +2 का डिफरेंस। ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूंगा तो सेम आपका यही आएगा, +2 +2 +2। ऑप्शन बी, सी और डी के अंदर आप देखेंगे तो तीनों के अंदर +2 के डिफरेंस है, बट ऑप्शन ए के अंदर है नहीं, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका स्पेशल लेटर जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? स्पेशल लेटर तो आपको विद्वान लोगों नहीं दिखाई दे रहे हैं हर जगह, तो इसका मतलब हमें चीज़ें तो चेक करनी पड़ेंगी। तो ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए के अंदर वाई और डी, ठीक है। अगर हम ऐसा डिफरेंस चेक करें तो वो अपने को उल्टा सीधा करना पड़ेगा। इतना बड़ा डिफरेंस -21 और ये सब इतने ना ट्राई करके पास के लेटर ट्राई करें। तो y से w जो है वो आपका कितना बनेगा, 25 और 23 में आपका -2 है, यहाँ पे भी आपका -2 है। t और r में -2 है, यहाँ पर भी आपका -2 है। q और o के अंदर -2 है, यहाँ पे n और m के अंदर -1 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2। ऑप्शन सी के अंदर अलग हो रहा है, ऑप्शन सी को टिक करो, बढ़ जाओ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, और इसके बाद में हम चीज़ें क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक को पूरा ख़त्म ही कर देंगे क्योंकि हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है ना विद्वान लोगों। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूअस बोलना बहुत टफ काम है, लेकिन एक सांस में चीज़ें करवाना, उसी तरीके से आपको इस स्क्रीन के सामने बैठे रहना और लगातार पढ़ते जाना, ये आपकी ज़िंदगी की नई कहानी लिखेगा विद्वान लोगों। हारना नहीं है, पेपर फोड़ के आना है। मैं बार बार एक ही चीज़ आपसे क्यों कहता हूँ, क्योंकि भाई साहब मेहनत बहुत लगी है, बहुत मेहनत लगी है ये वीडियोस को आप तक पहुँचाने में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक टीम का काम होता है, तो सब लोगों की मेहनत है दिन रात की, बस आप इसको ज़ाया मत कीजिएगा। अगर आप देखें CAFDTSWV, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिफरेंस लेने वाले हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो सी और ए के बीच में डिफरेंस है वो -2 का हो गया, ए और एफ के अंदर +5 का हो गया। इसके बाद में एफ और डी के बीच में डिफरेंस जो है वो -2 का हो गया। चलिए ऑप्शन बी के अंदर बात करते हैं। टी और एस के बीच में जो डिफरेंस जो है विद्वान लोगों वो आपका कितना है, -1 का डिफरेंस है। एस और डब्ल्यू के बीच में +4 का डिफरेंस है। डब्ल्यू और वी के अंदर 23 और 22 में आपका -1 है। यहाँ पे आई और जी के अंदर मैं बात करूँ ऑप्शन सी के अंदर तो 9 और 7 में -2 है। जी और एल के बीच में तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 और 10 -2 का डिफरेंस है। ऑप्शन डी के अंदर बात करें तो ओ और एम के बीच में डिफरेंस जो है विद्वान लोगों -2 है, +5 है, -2 है। देख लीजिए, सॉरी, आपका ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन सी के अंदर और ऑप्शन डी के अंदर आपके डिफरेंस -2 +5 -2 है, बट ऑप्शन बी के अंदर आपका ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन बी को टिक करो। और हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और स्क्रीन के अगर सामने विद्वान लोगों अगर दिया गया है तो सीधा का सीधा मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही कि ये सारे के सारे अपोजिट लेटर्स पे रिलेटेड होगा। क्यों, डी का अपोजिट डब्ल्यू, एच का एस हो जाएगा, बी का वाई, डी का डब्ल्यू, ई का वी, जे का क्यू। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, सी का अपोजिट एक्स आना था। ऑप्शन सी पे टिक करो, आगे बढ़ जाओ विद्वान लोगों, क्योंकि अपोजिट लेटर भी कहीं ना कहीं डिफरेंस की फॉर्म में ही होता है आपका। तो ये आपका पूरा टॉपिक था। बस आपको क्या करना है, लगातार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जानी है, और भी चीज़ें आपके आने वाले समय में आपको अवेलेबल हो जाएगी, जहां से आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ, इस परिवार के साथ। मिलेंगे नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।